तो भाई पहले क्या था कि फेसबुक पर पैसे कमाने के लिए आपको 60,000 मिनट का वॉच टाइम पूरा करना था और आपके पेज के ऊपर 5,000 फॉलोअर्स होने चाहिए थे, तब जाके आपका पेज या प्रोफाइल मोनेटाइज हो जाता और आप फेसबुक से आसानी से पैसा कमा सकते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं, अभी जब फेसबुक चाहेगा ना तभी आपका पेज मोनेटाइज होगा। लेकिन कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलने के, आपका पेज मोनेटाइज होने के पीछे कुछ नियम है, कुछ शर्तें जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका पेज या प्रोफाइल मोनेटाइज नहीं होगा, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने क्रिएटर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट्स हो जाए। और अगर आप फेसबुक के ऊपर वॉच करो तो भैया फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए मोबाइल स्क्रीन पर अगर हम बात करते हैं कि ऐसे क्या रूल्स है फेसबुक पर पेज मोनेटाइज करने के, या फिर आपको जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है वो आपको कब मिलेगा, जब आप कुछ रूल्स फॉलो करोगे। देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है व्हाट आर द रूल्स एंड क्राइटेरिया फॉर मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी ऑन फेसबुक प्रोफाइल एंड पेज। ठीक है ना। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ तौर से कुछ नियम, कुछ रूल्स आपको दिखाए गए हैं। अगर आप इन रूल्स का फॉलो करते हैं तभी जाकर आपका प्रोफाइल या पेज इस वक्त फेसबुक पर मोनेटाइज होगा, तभी जाकर आप पैसा कमा पाएंगे, तभी जाकर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो हमारे एक दूसरे पेज पर सारे के सारे टूल इनेबल है, सारे के सारे टूल मिले हुए, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल भी मिला हुआ है और इससे अर्निंग भी हो रही है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। तो भैया ये सारी चीजें आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, अदरवाइज आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। देखो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे ना तो सबसे पहले द प्रोफाइल और पेज मस्ट बी कॉम्प्लायंस with Facebook community standard including policy regarding intellectual property authenticity and user safety। यानी भैया आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। देखो अगर हम हिंदी में बात करेंगे ना, अगर आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल या पेज है वो सामुदायिक मानकों के अनुरूप होना चाहिए, यानी कम्युनिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। कम्युनिटी स्टैंडर्ड का ऐसा नहीं है कि आप किसी के इनबॉक्स में कुछ भी आप शब्द बोल दे हो, कुछ भी बकवास करते हो, मैसेंजर में कुछ भी बोल देते हो, तो अगर ऐसा कुछ किया हुआ है तो भैया भूल जाओ, आपका पेज मोनेटाइज होगा, आप फेसबुक से पैसा कमा पाओगे। सबसे पहला नियम यही है कि भाई आपको कुछ भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है, उसके अनुरूप ही आपका कंटेंट होना चाहिए और आपके कंटेंट जिसमें बौद्धिक संपदा, प्रामाणिकता और उपयोगकर्ता की सुरक्षा से संबंधित नीतियां शामिल है। यानी जो भी है आप किस टाइप से किसी कंटेंट को प्रस्तुत कर रहे हो, जैसे कि सपोज कीजिए कि आप किसी के एड्रेस वगैरह को शो कर देते हो, किसी का मोबाइल फ़ोन को शो कर देते हो, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो ना अपने पेज के ऊपर तो आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। यानी आपको कम्युनिटी स्टैंडर्ड का भी फॉलो करना है, इन एक्चुअल प्रॉपर्टी को भी फॉलो करना है, ऐसा कोई भी वॉयलेशन नहीं करना है। उसके बाद अगर आप दूसरी बात करेंगे ना तो आपका प्रोफाइल या पेज किसी ऐसे योग्य देश में होना चाहिए जहां पर फेसबुक का मोनेटाइजेशन एलिजिबल है। यानी कि भाई जो भी वो सारी कंट्रियाज आती है, यूरोप, एशिया, इंग्लैंड, भारत, जो भी सारी कंट्रियाँ जहां पर फेसबुक अलाउ है। अब बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसी भी कंट्रियाँ है जहां पर फेसबुक अलाउ नहीं है। अगर अलाउ कर रखा है तो भाई वहां पर लोग पैसा कमाने के लिए अलाउ नहीं होते हैं, यानी कि उनका पेज या उनका प्रोफाइल उस देश में मोनेटाइज नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले तो आप उस देश के निवासी होने चाहिए कि भैया अगर आपको फेसबुक पेज या प्रोफाइल मोनेटाइज करना है तो आपको उस देश के अंदर रहना ज़रूरी है जहां पर ये सारी चीज़ें अलाउ है। जिस देश के अंदर आप फेसबुक से पैसा कमा सकते हो उस देश का निवासी होना आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद अगर तीसरी बात करोगे ना तो आपका प्रोफाइल या पेज ने नफरत फैलाने वाली भाषा, हिंसा के लिए आह्वान, यौन सामग्री, अप्रमाणिक व्यवहार के संबंध में फेसबुक की नीतियों का उल्लंघन नहीं किया होना चाहिए। यानी कि भैया आपने ऐसा नहीं है कि किसी को गाली गलौच या किसी को धमकी देने वाला वीडियोस, ऐसा कंटेंट अपलोड कर रखा हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई अगर कमेंट कर देता है उनके कंटेंट पर आकर कुछ भी उलझुल, तो वो भैया आग बुबला हो जाते हैं और उसको अनाप शनाप वीडियो बनाकर, रील्स बनाकर अपलोड कर देते हैं कि मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा, मैं तेरा ये कर दूँ, मैं तेरा वो कर दूं। इस टाइप के वीडियो, इस टाइप के धमकी भरे या फिर कुछ न्यूडिटी वाले सेक्सी कंटेंट आपके पेज के ऊपर नहीं होने चाहिए। ऐसे भड़काऊ भाषा वाले सेक्सी, न्यूडिटी, ऐसा कंटेंट कुछ भी आपके पेज या प्रोफाइल के ऊपर नहीं होना चाहिए।
और आपका जो व्यवहार है, आपका जो नेचर है, आप जो दूसरों के साथ बिहेव करते हो फेसबुक के ऊपर, चाहे वो ऑडियंस हो या फिर कोई भी सिमिलर कंटेंट क्रिएटर हो, उनके साथ भी आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर चौथी बात करोगे ना, तो आपके प्रोफाइल या पेज द्वारा पोस्ट की गई सामग्री को फेसबुक के सामुदायिक मानकों के ऊपर और परे मानकों के एक अतिरिक्त स्तर को पार करना होगा। यानी कि भैया आपका कंटेंट की भी कुछ एलिजिबिलिटी है, अगर आपका कंटेंट उस एलिजिबिलिटी के अनुसार नहीं है ना, तो भैया आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। अगर एलिजिबिलिटी की बात करोगे तो आपका कंटेंट हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए और इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, तभी जाकर आपका पेज या प्रोफाइल मोनेटाइज होगा और आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा। लेकिन भैया इन सारे नियमों के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हमारा अनुभव है, हमारे दूसरे पेज पर जिस टाइप से कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला है, जो जो चीजें हमने फॉलो की है, वो भी हम लास्ट में बताएंगे, वेट कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ना, तो भैया प्रोफाइल या पेज को गलत सूचना या झूठी खबर के लिए फ्लैग नहीं किया गया होना चाहिए। यानी कि भाई ऐसी कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आपके पेज या प्रोफाइल के कंटेंट द्वारा नहीं होनी चाहिए। यानी गलत न्यूज़, गलत खबर, गलत असर करने वाले कंटेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे कि आपका पेज फ्लैग किया गया हो। अगर ऐसा कुछ भी होगा ना, तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। इसके बाद भाई अगर बात करो ना, तो आपका प्रोफाइल या पेज को किसी अधिकृत इकाई द्वारा फेसबुक को गैर कानूनी तरीके से रिपोर्ट किया गया है, यानी गैर कानूनी रूप में रिपोर्ट किया गया है। अगर आपके कंटेंट को, आपके पेज के ऊपर भी कुछ भी रिपोर्ट पड़ा हुआ है ना भाई, उसको क्लियर कीजिएगा, अदरवाइज आपका पेज या प्रोफाइल मोनेटाइज नहीं होगा। उसके अगर बात करें ना, तो भैया प्रोफाइल या पेज को मुद्रीकरण पात्रता के मानदंडों को पूरा करना होगा, जो मेटा बिजनेस सूट और प्रोफेशनल डैशबोर्ड में मुद्रीकरण टैब में पाया जा सकता है। कि यानी कि भैया जो मानदंड है प्रोफाइल या पेज के मोनेटाइज होने के, उन सबको पूरा करना है। जैसे ही आप अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जाओगा, इन मानदंडों के अंदर वीकली चैलेंज भी आता है, राइजिंग क्रिएटर के लेवल भी आता है, उन सारे टास्क को भी आपको कंप्लीट करना है, उनको ब्रेक कीजिएगा बार बार। जितना जल्दी आप पूरा करोगे, जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन का टास्क आप अगर 2 दिन में पूरा करते हो, तो भैया फेसबुक का नज़र आपके पेज या प्रोफाइल पर ज़रूर पड़ेगा कि ये बंदा भाई ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है, बंदे के कंटेंट में दम है। क्योंकि भाई इसका वीकली चैलेंज तो 2 दिन में ही पूरा हो रहा है, तो आपका मोनेटाइज होने का पेज का चांसेस बढ़ जाता है, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर 8वीं बात करोगे ना, तो आपका प्रोफाइल या पेज प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर होना चाहिए। प्रोफेशनल डैशबोर्ड टर्न ऑन होना चाहिए आपका। जैसे सपोज कीजिए आपका प्रोफाइल है, तो आपका प्रोफाइल का प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन होना चाहिए। अगर उसको ऑफ कर रखा हो तो आप एलिजिबल नहीं है, आपका पेज मोनेटाइज नहीं होता, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपका पेज फेसबुक के ऊपर मोनेटाइज कराना है रिसेंटली। लेकिन हमने बात की थी कि इसके अलावा भाई और भी बहुत सारी चीज़ें, देखो और भी बहुत सारी चीज़ें के अंदर ये आता है कि अभी रिसेंटली क्या चल रहा है। हमारे भी ऐसे 1-2 पेज है जो प्योरली कॉपी पेस्ट के भैया, उनके ऊपर भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला हुआ है। आपके भी ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे, या आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जिनको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला होगा, वो भी उनके कॉपी पेस्ट के कंटेंट के ऊपर भैया। तो ऐसा मिल रहा है, लेकिन कुछ तरीका होता है कॉपी पेस्ट करने का। अगर उस तरीके से आप काम करते हो, बहुत ज़्यादा कमेंट आए, तो भाई इसके ऊपर भी हम लॉन्ग डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। बट अगर आप अपने पेज या प्रोफाइल के ऊपर ओरिजिनल हाई क्वालिटी और इंगेजिंग कंटेंट डालते हो, जैसे सपोज कीजिए आपका प्रोफाइल है, तो आपके प्रोफाइल के ऊपर आपको क्वालिटीपूर्ण कंटेंट तो डालना ही है। साथ ही साथ जैसे सपोज कीजिए आपके नाम का प्रोफाइल है, तो आपका नाम जो डॉक्यूमेंट के अंदर होता है वही नाम रखना है। और साथ ही साथ आपको, जैसे आपका प्रोफाइल है, तो आपके फोटो, आपकी वॉइस के साथ रील्स, आपकी वॉइस के साथ वीडियोस अपलोड करने, और साथ ही साथ आपको लाइव करने हैं भैया। लाइव जितना करोगे ना, उतना फेसबुक को जल्दी यकीन होगा कि बंदा एक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है और ये फेसबुक पर अपनी प्रेजेंस शो करता है। यानी फेसबुक पर अपनी प्रेजेंस भी आपको शो करनी रहेगी। यानी ओरिजिनल कंटेंट डालिए, अच्छा कंटेंट डालिए, एंगेजिंग कंटेंट डालिए। आपसे रिलेटेड अगर आपका पेज या प्रोफाइल है, तो आपके खुद के बहुत ज़्यादा फोटो डालिए, बहुत रील डालिए, खुद की वॉइस के साथ रील डालिए, खुद की वॉइस के साथ वीडियो डालिए और लाइव करिए भैया। आपका जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है ना, वो 100% इनेबल हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।